क्लासिफिकेशन के बाद जब आप ये भी काम कर लेंगे, इसके बाद कल हम करेंगे मोज़ेकिंग प्लस मॉडल बिल्डर। मॉडल बिल्डर को शुरू करना है, क्योंकि जितना भी काम आप करने जा रहे हैं वो सारा आप करें मॉडल बिल्डर पे, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। मॉडल बिल्डर पे आप एक दफ़ा मॉडल सेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपकी कहानी चलती है। ये तो मैनुअल चीज़ें बता रहा हूँ ना। मॉडल बिल्डर पे आप मल्टीपल टास्क का एक फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर इकट्ठा एक ही क्लिक पे सारा काम होता है, जैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। ये प्रोग्रामिंग तो नहीं होती, लेकिन होती है, यूज़र फ्रेंडली टेक्निक है, लेकिन इसमें आपको चीज़ें कंबाइन करके जोड़नी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसको मैं जिप कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइलें आ गई हमारे पास। किधर है तुम्हारा आदमी? है बाद में नहीं फाइल का। अब क्लासिफिकेशन की ना हमारे पास दो टेक्निक होती हैं। एक होती है आपकी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, एक होती है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कंपैरेटिवली आसान होती है। सुपरवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्टेप्स ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, लेकिन हाईली डिज़ायरेबल होती है आपकी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। वो आप देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है हमें। ब्लैंक हो देते हैं, ठीक है, तो आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं इसको पहले फ्लोट कर लूँ डाटे को। मीटर पे। अच्छा, 3, 2, 3, 4 थे आपके, ब्लू, ग्रीन और रेड, इसी तरह ही है। और 3 इसके अंदर 10 मीटर पे भी फिलहाल हमारे पास यही फैसिलिटी है तीनों बैंड की। ठीक है, ब्लू निकाल देते हैं, ग्रीन, रेड और NIR कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं और इसको हम करते हैं ऐड। इसको हम इमेज एनालिसिस में चले जाते हैं और इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं। ये इतना छोटा क्यों किया हुआ है? ये आ गई तीनों। इमेज स्टैकिंग कर लें। ये आपके पास ये बन गया, ठीक हो गया। अब इसको फिलहाल एक्सपोर्ट करके सेव तो करें ना डाटे को। ठीक हो गया। ये वही स्टेप्स हैं जो पहले भी आप लोग कर चुके हो। ये इस फोल्डर में जा रहा है, लेकिन इसको मैं अभी इसी में रख दूँगा, ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक हो गया। ये इसके अंदर इसको तो जस्ट फोल्डर सेलेक्ट करना था, हर दफा भूल जाता है। ठीक है, ये नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऊपर सेल साइज 10x10 दे रहा है, क्योंकि मैंने तीनों बैंड 10 वाले लिए हैं। लंबे चक्रों में नहीं पड़ा मैं, जिस पे भी कॉम्बिनेशन बनता था मैंने वो बना लिया। टाइम लेगा। इसमें रैम कितनी है? 16। मैंने कहा था कल यार ये सारे काम करके रखो, एक कम से कम कंपोजिट इमेज जो है ना
आपके सिस्टम में रहना चाहिए तैयार, ताकि जब फर्दर काम करना हो तो आराम से कर लो। इसको डिलीट कर दें, बेशक बाकियों का काम ख़त्म है, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें। ठीक है, अब हमारे पास ये एक मल्टी बैंड आ गया। हमारे पास ये आ गया, आप बेशक इसको सेलेक्ट कर लें, जैसे मर्जी इसको देख लें आप। ठीक है, वो कलर वगैरह चेंज करता जाएगा। तो ये आपके नेचुरल कलर हो गए। अब आप इसको बेशक थोड़ा सा जूम कर लें। इस्लामाबाद की शेप फाइल पड़ी हुई है, अलहदा से निकाल के रखी हुई है कि नहीं? तो यार थी वाला चक्कर नहीं, जो मौजूद है उसकी बात करो। किस में रखा हुआ है डाटा? कहीं डाटा पड़ा हुआ कोई? और जो अभी तुम लगे थे डाउनलोडिंग करने, इस्लामाबाद की या कोई पाकिस्तान की कोई शेप फाइल पड़ी है? इस सिस्टम का फ़ायदा कीजिए जब चीज़ें नहीं रखनी है। चीज़ें मैंने कहा था सारी तैयार रखो, किसी वक्त भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर किधर से लेके आओ। अब तो अभी कर तो रहे थे डाउनलोड, DWGS पे नहीं कर रहे थे डाउनलोड, तो फिर किधर क्यों नहीं हुई? अब मेरे शेप फाइल चाहिए, मैं किधर से लूँ? चलो बहरहाल इसको सिंपल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फंक्शन दो आएंगे, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज। तो आसान वाली पहले करते हैं, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि देखें, यहाँ पे इस वक्त सीन के अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपको नहीं पता वाटर किधर है, आपको नहीं पता लैंड एरिया किधर है, आपको नहीं पता बैरन लैंड, वेजिटेशन कवर, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई। इस चीज़ को कवर करने के लिए आपको हेल्प चाहिए गूगल अर्थ प्रो की। आपके पास अगर शेप फाइल है अपने एरिया की, या आपके पास लोकेशन इन्फॉर्मेशन है कि यार ये बिल्डिंग है, ये रोड है, ये रिवर है, अगर आप देख सकते हैं, वैसे तो 10 मीटर में नज़र आएगा। आप 10 मीटर में अगर उसके NIR के ऊपर जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे नज़र आता है, चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसको अगर मैं असल इसलिए मैं कह रहा था इस्लामाबाद की शेप फाइल अगर हो ना, ये टाइल भी थोड़ी सी इधर आ रही है, टाइल सही नहीं डाउनलोड हुई है। इस्लामाबाद के यहाँ कहीं आ रहा है शायद। तो अगर देखें ना, मैं इसको जूम करता हूँ ना, ये देखें, अब नीचे असल आबादी तो ये वाली है ना नीचे, ये देखें, ये है असल, तो ये है, वो बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, अब ये एरिया जितने भी हैं ना आपके ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये एक ग्रीनरी सी नज़र आ रही है। ठीक है, ये शायद कोई एयरपोर्ट होगा। और यहाँ पे देखिएगा ये सेटलमेंट्स हैं सारी। ठीक है, ये आपका रिवर है। अगर मैं इसके बैंड्स को थोड़ा चेंज करता हूँ कि मुझे कोई क्लैरिटी नज़र आए, तो ये कुछ थोड़ा सा उसने कलर को चेंज किया है। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ इस तरह से कि मुझे जो फीचर्स हैं ना वो थोड़े से अच्छे नज़र आए। असल में मुझे ग्रीन नहीं लेना चाहिए था, मुझे NIR और SVR लेने चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये बैरन लैंड नज़र आ रही है। ठीक है, ये कोई वाटर चैनल है, ये नज़र आ रहा है। ये नीचे से प्लेन एरिया नज़र आ रहा है, ये सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं, और ये ब्लू शायद कोई पार्क्स वगैरह हैं, उसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो जितने भी फीचर्स आपको उस सीन के अंदर नज़र आ रहे हैं ना, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में सेगमेंट वाइज अलग करेगा, ताकि अगर आपको पूरे इमेज पूरे सीन में से पानी सेपरेट करना पड़े तो आप उसकी अलग से कैटेगरी बना लें। अगर आपको सेटलमेंट्स आबादी वगैरह अलग करनी पड़े तो आप सेटलमेंट्स को अलग निकाल लें। वेजिटेशन कवर को अलग करना पड़े तो आप उसको अलग से निकाल लें। जो इंडिसेस आपने पहले प्रैक्टिस की हैं या आप घर जाके करेंगे, वो भी यही काम करती हैं, लेकिन वो पूरे सीन में से सिर्फ एक चीज़ को निकालती है। पूरे सीन में से या वेजिटेशन कवर नज़र आएगा, पूरे सीन में से या वाटर बॉडी नज़र आएगी, पूरे सीन में से या सॉइल कवर नज़र आएगा, पूरे सीन में से या सेटलमेंट्स नज़र आएंगी। इस तरह से वो एक एक इंडेक्स जो होगी एक एक फीचर को जाहिर करती है। क्लासिफिकेशन का ये फ़ायदा है कि आपको अगर सही रिजल्ट नज़र आता है तब आपके पास एक मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से आप जो जो चीज़ें सेपरेट करना चाहें उसकी फाइल अलग बना सकते हैं। अब जो अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है ये टोटली एल्गोरिदम के ऊपर और DN वैल्यू पे बेस करता है। इसमें आपका रोल बहुत कम है, सारा काम करना है कंप्यूटर में,
सारी चीज़ें कंप्यूटर ने करनी है। आपने उसको बताना है कि मुझे कितनी क्लासेस चाहिए, मुझे 6 क्लासेस चाहिए, मुझे 10 क्लासेस चाहिए, यानी आपने कितने फीचर्स को सेपरेट निकालना है, 4 को निकालना है, 6 को निकालना है। लेकिन ये जो तरीका है बुक्स में लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं, किताबों में मतलब रिकमेंडेड है और लोग इस पर काम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आता है, जब ये क्लासेस बन जाएंगी, जैसे ये देखें ना, ये इसने 3 बैंड बना दिए रेड ग्रीन ब्लू के, आपको नहीं पता कि इसमें ब्लू वाले कौन से एरियाज हैं, आप तो अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपको नहीं पता रेड इनमें से कौन सा है। तो जब वो 6 या 10 क्लासेस बनाएगा ना, वो उसकी नंबरिंग कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 कलर दे देगा और उनकी कैटेगरीज बना देगा। चूँकि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये जो ग्रीन कलर होगा ये कौन सा वाला होगा, ज़रूरी नहीं है वेजिटेशन का होगा। एल्गोरिदम ने अपनी DN वैल्यूज़ के हिसाब से क्लासेस बनाई, वो एल्गोरिदम खुद बताएगा कि मेरे पास इतनी DN वैल्यूज़, फर्स्ट करो DN वैल्यू नंबर 10, तो DN वैल्यू नंबर 10 जो होगी वो 10,830 पिक्सल्स के अंदर फर्स्ट करो 5000 दफा आई है, तो 5000 सेल्स का अलग ग्रुप बना देगा, ठीक है, DN वैल्यू नंबर 10। इस तरह DN वैल्यू नंबर अगर 100 है तो DN वैल्यू नंबर 100 के अगर फर्स्ट करो 6000 सेल्स आ रहे हैं, तो उस नंबर के 6000 सेल्स को बना तो दिया उसने। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई वाटर है या वाकई आपके पास ये वेजिटेशन कवर था, क्या? वो आपने अपनी एक्सपर्टीज से सीन को देखते हुए या इसी लोकेशन पे गूगल अर्थ प्रो को जूम करके देखना होता है कि यार ये कौन सा फीचर है, वहाँ पे जाके फिर आपको खुद ही लिखना पड़ता है। अच्छा ये जितना भी आ रहा है, अभी करके देखेंगे, अभी जितना भी आ रहा है ये वाटर हो सकता है या है, या दूसरी ऑप्शन होती है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास उन एरियाज के फीचर्स की GPS लोकेशन होनी चाहिए, लैट लॉन्ग। वो कैसे आएगी? गूगल अर्थ प्रो से आएगी। अगर आप उसको साथ ओपन करके रखेंगे या सूचना सिस्टम चलाएंगे तो जो लैट लॉन्ग की लोकेशन यहाँ पे वो देगा, वही लैट लॉन्ग की लोकेशन अगर वहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे जूम करके आप देख लेंगे कि ये फीचर कौन सा है, कोई पार्क है, कोई रोड है, कोई बिल्डिंग है, कोई वाटर बॉडी है, क्या है, या बैरन लैंड है या हिली एरिया है। वो फीचर्स की लिस्ट विद लैट लॉन्ग आपके पास होनी चाहिए, बेशक वो 10 हो, 500 हो या 4, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि यार इस सीन में इस लोकेशन पे ये वाले फीचर्स आ रहे हैं। जब वो क्लासेस बना लेगा यहाँ पे, उसके बाद अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तब आपने अपनी उस लिस्ट को देखते हुए इधर से कर्सर लेके आना है और देखना है कि यार इस कर्सर पे आऊँ, इस लोकेशन पे आऊँ, तो मेरे पास तो ये वेजिटेशन कवर था, ये ट्रीज थे, तो मैं उसकी नाम चेंज कर दूँगा, ये ट्रीज है सारे, ठीक हो गया। यानी अनसुपरवाइज आपको आधा काम करके देंगे, आधा काम आपने अपनी स्किल से करना है। तुक्के भी मार सकते हैं लोग, तुक्के भी मारते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स को वो अनक्लासिफाइड छोड़ देगा, क्यों? अभी जाके पता चलेगा। फर्स्ट हम उसे कहते हैं 6 क्लासेस बना दे यार, तो 6 कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देगा। अगर इस सीन में 6 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की DN वैल्यू की डिफरेंस हुआ तो बाकी जितने भी होंगे वो अननोन में डाल देगा, अननोन क्लासिफाइड एरिया कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई हमने इसको 6 का कहा था, उसके अंदर 10 की गुंजाइश थी, तो गलत हो गया था, तो उससे आपकी एक्यूरेसी नीचे चली जाएगी। जितना भी अननोन फीचर्स थे DN वैल्यू के हिसाब से, वो उसने एक अननोन कैटेगरी में बताएगा कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो नीचे चली जाती है। लेकिन ये लोग आसान होता है, फटाफट ये काम खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म आपको क्वेश्चन मार्क करके देता है कि इसमें एक्यूरेसी किधर है, इसके अंदर आपने कितना काम किया, आप कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें अननोन सेल्स जो यूज़ हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है। अभी करके देखते हैं ना क्या करता है हमारे लिए। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने जैसे RGB बना लिया, नेट चल रहा है ना, बल्कि मैं कर ही लूँ, 5 मिनट का काम है, इस्लामाबाद को क्लिप कर ही लेते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि आप पूरे सीन पे काम ना करें। उसकी वजह यह है कि बाकी एरियाज का आपको नहीं पता उसमें क्या है। कम से कम इस्लामाबाद पिंडी का तो पता है ना, कहाँ पे पार्क्स हैं, कहाँ पे हिली एरिया है, कहाँ पे वाटर बॉडी है। बाकी रीजन्स का शायद आपको ना पता चले, तो कोशिश करें इस काम के लिए एरिया छोटा हो, सिर्फ अपने स्टडी एरिया पे काम करें जिस पे आप करना चाहते हैं। पूरे एरिया में करने की जरूरत नहीं। पूरे एरिया मैंने सिर्फ कहा था प्री प्रोसेसिंग के लिए कि आप चीज़ें सेट करके रख लें, हर चीज़ कर लें, जो जो आपको फिर चाहिए, फिर अपने स्पेसिफिक एरिया पे काम कर लें। कोई अटक पे काम कर ले, कोई पिंडी पे कर ले, कोई इस्लामाबाद पे कर ले, कोई चकवाल पे कर ले, कोई जेलम पे कर ले, कोई लाहौर पे कर ले, मुख्तलिफ एरिया कोई फैसलाबाद पे कर ले, इस तरह से। तो आपने प्री प्रोसेसिंग के बाद उसको क्लिक कर लेना है अपने स्पेसिफिक टारगेट पे।
ठीक हो गया, इसको ओके करें, इसको डाउनलोड करें। तो यार इसको क्या करना है, इसको कैंसिल कर दो। किधर पड़ेगा ये फोल्डर, uTorrent D में नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको म्यूज़िक वाले में फेंकूँगा क्योंकि मुझे इस वक्त पता है कि इसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं, बाद में इसको चेंज कर देना। हुआ है, हो गया, अच्छा चलो आ जाओ, ये आ गया, इसको मैं अनजिप कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइलें आ गई, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे तहसील लेवल की या प्रोविंस लेवल की चीज़ें दिखाए। म्यूज़िक वाला ये आ गया, ये आ गया पाक एडमन। 0 बाउंड्री होती है, 1 प्रोविंसेस होते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, 3 आपका तहसील लेवल होता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने इसकी जेन में रखनी है। ठीक है, ये देखें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया इस्लामाबाद, ये नज़र आ रहा है मुझे छोटा सा। इसको इधर से ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखें ये आ गया। इसके बाद मैं कहता हूँ इसको डाटे को ये सिलेक्शन में आ जाएं, सिलेक्शन में आके ये क्रिएट फीचर कर दें। अब इस्लामाबाद हमारा साइड पे निकल आया, ये लें। ठीक है, अब इस्लामाबाद साइड पे कटा हुआ है, अब ये गड़बड़ होगी ना, टाइल पूरी नहीं आई थी इस वक्त भी। इसी काम को करने के लिए मैं कह रहा था कि 2 टाइल्स हो ना तो मोज़ैकिंग करके काम करें। बहरहाल जो भी है, अभी हम इसको इतना ही देख लेते हैं, या बल्कि ये भी नहीं मैं करता, मैं आपको इधर छोटा एरिया कर देता हूँ, कोई और एरिया देख लेते हैं जो पूरा एरिया कवर हो जाए, कोई सा भी। ठीक हो गया, इसमें आ जाओ, फिर भी तहसील लेवल पे जाना पड़ेगा 3 पे। ठीक हो गया, अब आप आ जाए जनाब इस पे ठीक हो गया। अब इसमें से कोई भी छोटा सा एरिया में निकाल लेता हूँ, ये बेशक निकाल लेते हैं जो कम से कम पूरा हो, जो साइडों पे कटा ना हो, यही लग रहा है मुझे। और कोई है नहीं, बाकी सारे साइडों से कटे हुए हैं। ये वाला छोटा सा कोई सा भी एरिया इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं, इधर से राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्शन में जाते हैं और ये आगे लेयर आपकी, इसको बंद करते हैं। ये है कौन सा एरिया, आज़ाद कश्मीर का एरिया, आज़ाद कश्मीर सुधांती डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ, मेरा ख्याल है सुधांती लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सुधनती के पता नहीं क्या। बहरहाल ये छोटा सा एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि ये डाटा सेट आगे भी यूज़ हो सके। ठीक हो गया, इसको मैं इधर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसी में डाल देते हैं, AJK लिख देता हूँ डाटा रन के लिए। चलो ये हमारे पास सेव होगी फाइल, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एरिया है ना, इसको मैं करता हूँ मास्क, ताकि मेरे पास छोटा एरिया आ जाएगा तो मुझे कम से कम चीज़ों का पता होगा कि मैंने करना क्या है। क्योंकि ये 10 मीटर है ना, इस पर आराम से मास्किंग करेंगे तो किंगरी वगैरह नहीं बनेगी। ये आ गया, ठीक हो गया। डाटा इसको म्यूजिक में रखूँगा, यही रख देते हैं। ठीक हो गया, इसको ओके करें। हुआ कुछ नहीं हुआ, आ गया, किधर गया, नहीं काटा, ये क्या हुआ,
है, नहीं कटा था, एक मिनट, शायद कंपोजिट इमेज में से गड़बड़ करता है अक्सर ये इसको करके। काटा कि नहीं काटा, काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर एक दफ़ा गड़बड़ करे तो परेशान नहीं होना, दोबारा ट्राई करें। बाज़ दफ़ा सिस्टम मसला कर जाता है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इनका भी काम खत्म है कि बाकी का काम हमने AJK पे करना है। ये देखें, ये हमारे पास आ चुकी है फाइल, और ये ठीक है, ये बाउंड्री आ गई उसकी। और अब आप देखें, इसको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें कुछ हिली एरियाज़ हैं, कुछ रिवर भी नज़र आ रहे हैं मुझे, या कुछ थोड़ी बहुत सेटलमेंट भी होगी। अच्छा, अब काम की बात करते हैं। अब आप आ जाए यहाँ पे अनसुपरवाइज लिखें, ये देखें ISO क्लस्टर अनसुपर्ड क्लासिफिकेशन, ये आ गई आपके पास। थोड़ा सा खोलें, ये देखें स्पेशल एनालिस्ट के टूल बार के अंदर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन बनी हुई है। इसको खोलें, ये आपकी विंडो खुल जाती है। इसमें कहता है कि बैंड्स बताएं कौन से वाले हैं, तो हमारे पास ये AJK के नाम से पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ पे कितनी बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा यार, तो फिलहाल ऐसा करो, मुझे ना 6 क्लासेस बना, ठीक हो गया। ये मैंने बना दिया था इसको, और क्लास का साइज़ 20 पे रखें। सैम्पल इंटरवल ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो कहता है क्लासिफाइड रास्टर कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं इधर ही कर देता हूँ, अनसुपरवाइज्ड। ठीक हो गया, सेव कर लें, करके देखते हैं बनाता है क्या एरर देता है। ये देखें, इससे क्लासेस बना दी, ठीक हो गया। अब ये जो क्लासेस बनाई है ना इसने, अब आपकी है ये स्किल कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये क्या चीज़ें थी। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास GPS की लोकेशन हो, आपको पता चलता रहे कि इसमें वाटर बॉडी कौन सी है, या आपको ये पता हो कि भाई मैं देख के बता सकता हूँ कि ये पानी है कि ये क्या चीज़ है। इसके लिए गूगल अर्थ को खोल के रखें इसी एरिया का, जूम करके देखें, फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहला जो क्लस्टर है, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन भी करेंगे, इसको ओपन करें ना, इसको ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ये देखिए वैल्यू 1, उसके काउंट देखें, इतने सेल्स की कैटेगरी इसने ज़्यादा बना दी है। फिर वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 है ना, हमें कहा तो 6 क्लासेस बनाए, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उसने सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद आपकी है स्किल कि आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, इसमें से हिली एरिया कौन सा है, इसमें से वाटर चैनल कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको देख के करनी होती हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि आप इसको, अगर आपके पास वो है ना रिवर्स वगैरह की शेप फाइल्स वगैरह कुछ हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप ओवरले करवा के देखें। AJK का अगर आपके पास डाटा मिलता है, ये देखो ना, ये रिवर चल रहा था। अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसका कलर ज़रा मुझे चेंज करके बताऊँ ना, ब्लू है कि क्या है, तो जहाँ जहाँ पे पानी का चैनल नज़र आएगा वहाँ पे उसने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। ये अब ये येलो क्या था, इसके लिए आप या तो उसको खोल के पहले चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आ रही है, सारा हिली एरिया है, ये तो रिवर चल रहा था, ठीक है, ये वो वाला आ जाता है। और थोड़ा जूम करके देखें कुछ सेटलमेंट्स वगैरह नज़र आती हैं कि नहीं। ये देखें, यहाँ पे सारा एरिया जो है ना वो हिली था, यहाँ पे सेटलमेंट्स वगैरह नहीं है, ये देख रहे हैं, सारी सेटलमेंट्स नहीं है, सारा हिली एरिया। और ये कोई वाटर नहीं लग रहा है मुझे, जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये या तो स्नो पड़ी हुई है, या फिर इसको ये वाटर के चैनल्स ऊपर से भी निकल रहे हैं कुछ, ये देख रहे हैं। ये यहाँ पे अगर कहते हो ना खोलो, तो ये देखो उसने ब्लू किया है ना, तो ये वाटर के चैनल्स नज़र आ रहे हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि अगर सपोज
आपके पास एक टास्क आया, आपको उन्होंने कहा कि मुझे ना इस सिस्टम के अंदर से वाटर चैनल सेपरेट करके दो। तो आपके पास जैसे आपको पता चल गया कि यार ये ब्लू वाला वाटर था सारा बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाकी को कर दोगे होलो, जितने भी होंगे ये होलो कर देता हूँ मैं सारे, ठीक है। वाइट नहीं करना, होलो करना है, ताकि उसके कलर हो ही ना बीच के अंदर, कोई भी कलर नज़र ना आए। ये देखो, ठीक है। अब इसके पास कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ यही नज़र आएगा, ये देखो, ठीक है। ये पूरे ये नीचे से बंद कर दो, ये लो, ये देखो। अब ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाटर चैनल है, पानी के ज़ख़ीरे कह लो, पानी का ज़ख़ीरा, नदी नाले निकल रहे हैं, ये रिवर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं तुक्का लगा रहा हूँ ये वाटर चैनल है। अब ये आगे आपके पास वाटर चैनल, आप इस तरह पूरे पंजाब के रिवर्स का भी बना सकते हैं डाटा से। आपके पास अगर कोई अच्छा डाटा सेट आता है तो आप किसी भी एरिया की अगर फ्लड की मॉनिटरिंग करनी है वो भी इसी तरह ही होती है। आपको अगर वाटर चैनल समझ आ गया तो आप उसको सेपरेट करेंगे, बाकी को आप ख़त्म कर देंगे, नज़र ही ना आए। अब जब ये मेरे पास आ गया है तो मैं सिर्फ इसको भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कि मैं इसको राइट क्लिक करूँ इसके ऊपर, ठीक है, डाटा करूँ एक्सपोर्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपके पास जब यहाँ पे आपके पास आती है ना काउंट्स, इसके जब आपके पास काउंट्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू नंबर 1 थी, ठीक है, ये वैल्यू नंबर 1 है। अच्छा, अब वैल्यू नंबर 1 में अगर आप सेपरेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में यही वैल्यूज़ आ रही होंगी, डिस्प्ले में इसमें आए, ठीक है, ये देखो ये आ रही है ना सारी। अब आप इसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाए, ये रेंज आ गई आपके पास वैल्यू की, क्लासेस आपकी थी 6 जो आपने बनाई थी, ये देखें ये 1 है, बाकी 1 2 3 वो इस तरह से आ जाती है। आप क्या करें कि इसमें से जो एक्सपोर्ट करने वाली कहानी है, बल्कि ऐसे नहीं करें पर आसान तरीका करें, इसमें आपके पास कन्वर्जन का टूल था एक, रास्टर टू वेक्टर कन्वर्ट करना। आप पूरी फाइल को वेक्टराइजेशन कर लें, वेक्टर में बना लें, फिर आपकी वो पूरी शेप पर सेपरेट निकल जाएगा। यहाँ पे आप लिखें कन्वर्ट, ठीक है, ये देखें स्पेशल एनालिस्ट रास्टर फंक्शन इधर होगा, रास्टर टू पॉलीगन कन्वर्जन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये चूँकि पॉलीगन्स है ना सारे, तो इसको आप कन्वर्ट करें, इनपुट रास्टर अनसुपरवाइज्ड, और ये वैल्यू जो इसके अंदर दी हुई है ना 1, वैल्यू की बेस पर वो उसकी कन्वर्जन करेगा। यहाँ पे आ जाएं, इधर सेव कर लें, मैं कहता हूँ जी वेक्टर बना दिया मैंने इसको, अनसुपरवाइज्ड वेक्टर हो गया, ठीक हो गया, फीचर क्लास में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास ये आ गया सारा कुछ इसको ओके करें, टाइम लेगा थोड़ा सा। जितने भी आपके ये सेल्स होंगे इन सबको वो वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, उसकी यानी शेप फाइल्स बन जाएंगी। उन शेप फाइल्स को आप फिर डाटा से सेव कर लें, आपका वो डाटा सेव हो जाता है। इसी तरह जो भी चीज़ें होती हैं, इसी तरह इसमें से फिर एरिया कैलकुलेशन भी हो जाती है। फर्दर अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई अर्थक्वेक आया है, या आपके पास कोई फ्लड आया है, या आपके पास लैंडस्लाइडिंग हुई है, कुछ भी एक्टिविटी हुई है, इवन टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, साइक्लोन की एक्टिविटी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपने डैमेज कैलकुलेट करना है तो ये चूँकि पॉलीगन्स बन जाएंगे। पॉलीगन्स भी चूँकि आपने यूटीएम ऑलरेडी लगाया हुआ है तो उसमें आपका एरिया निकल आएगा कि कितने एरिया पे आपका डैमेज आया है, वो स्क्वायर किलोमीटर में। ये देखिए उसने पॉलीगन्स बना दिए ना सारे, ठीक है। अब ये आपके पास बन गए, इसको बंद करें। अब ये देखिए, ये अब सिंगल बनाइए ना, इसको देखते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर जो वैल्यू थी ना, ये सारे उसने पॉलीगन्स बना दिए। ये ग्रिड स्कोर जो था ना, ये ग्रिड स्कोर ये वाला, ये आपका है कौन सा वाला, वैल्यूज।
जो आपके रास्टर में पड़ी हुई, तो इसमें जितनी भी 1 वाली वैल्यू है ये सारा वाटर है, समझ आ गई? तो इसमें से जितनी भी 1 वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर लें, बाकी सारी की सारी जो होगी आपकी दूसरे फीचर्स होंगे उसको सेपरेट कर लें। तो यहाँ पे जो ग्रिड कोड है ना, ये 6 क्लासेस का, यहाँ पे आप लिखें, सिंपल आए इधर, यहाँ पे ये थोड़ी सी मज़ीद आगे की तरफ जाती है बात, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें आएंगी। सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट, इसमें आप ग्रिड कोड पे आएँ, ग्रिड कोड इज़ इक्वल टू, इधर से यूनिक वैल्यूज़ देखें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये 6 आ गई, मैंने 1 को लेना है, तो मैं कहता हूँ कि ग्रिड कोड इज़ इक्वल टू 1, तो जितना भी 1 वाला होगा उसकी सेपरेट वो सिलेक्शन कर देगा। अप्लाई करें, ये इसमें तकरीबन ये देखें ठीक हो गया, जितना भी 1 वाला था उसकी क्लास ज़्यादा बन गई। इसको क्लोज करें, ये देखें 1 सिलेक्ट हो गया यहाँ पे सारा। इस चीज़ को ना देखें, ये नहीं, ये देखें ये ब्लू हुआ है सारा, जितना भी 1 था ना, क्यूरी लगा दी थी मैंने, SQL की क्यूरी, ये सारी 1 वाली सेलेक्ट होगी। अब इसमें मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा यार इसको सिलेक्शन में आ जाएं, सिलेक्शन में क्रिएट सिलेक्टेड फीचर कर दें, तो जितना भी 1 वाला डाटा था वो सारा सिलेक्ट होकर सेपरेट निकला। इसको मैं बंद करता हूँ, जो फुल देखूँगा, ये ठीक हो गया। ये आपके पास जितना भी वाटर था ना, इसको बेशक डार्क ब्लू कर लें, ये वाला कर लें, ये देखिए जितना भी 1 वाली वैल्यू थी ना उसने सेपरेट निकाल दी है। अब इसको अगर मैं ओपन करके देखता हूँ, ये देखें ग्रिड कोड सारा 1 ही है, ये देखें, यानी जितना भी वाटर था ना उसको मैंने सेपरेट निकाल दिया। अब मेरे पास ये वाटर चैनल है उस एरिया का, यानी उस डेट पे जितना पानी था, बारिश थी, कुछ भी था, ये वहाँ पे जो वाटर चैनल काम कर रहा था ये वो। आप इसको सुपरवाइज के थ्रू करें, अनसुपरवाइज के थ्रू करें। अगर आपको स्पेसिफिक एरिया पे एनालिसिस करने हैं तो आपको इसी तरह सेपरेट करना पड़ता है सारा। अब ये मैंने वाटर निकाल लिया ना। अब अगर देखें ये जो शुरू में बातें की थी ना, ये देखें, अगर आप डिजिटाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे तब आपकी हमेशा डिजिटाइजेशन जो है ना वो ख़राब रहेगी। अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो ये देखो ना, कौने खुदरे भी उसने बेहतरीन काट दिए हैं, खुद ही काटे हैं। आप इसको क्लासिफिकेशन की बेस पर भी कन्वर्ट करके सेपरेट कर सकते हैं, आप इंडेक्स लगा के भी कर सकते हैं। अगर आपने वाटर निकालना है, अगर आपने वेजिटेबल कवर निकालना है, इसी तरह आप कन्वर्ट करें और उसको फिर सेपरेट निकाल लें, आपका वाटर सेपरेट हो जाता है। NDWA लगा, चाहे आप क्लासिफिकेशन के थ्रू करें, चाहे आप सुपरवाइज वो इंडेक्स लगा के करें सेपरेट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, फीचर को सेपरेट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, बड़े आराम से। अब आपके पास ये वाटर आ गया, इसको बेशक आप अलहदा सेव कर लें, अभी सेव नहीं हुआ, ये सेव कर लें, ठीक है, एक्सपोर्ट करें, इधर ही चले जाएं म्यूज़िक में, और इधर मैं क्या देता हूँ कि भाई ये है मेरे पास AJK वाटर। मैं वैसे ही देता हूँ टफ नाम, ठीक है, ये देखिए, या उसने जितने भी इसके अंदर फीचर्स होंगे सारे सेव कर लें। इसी तरह आपको अगर सेटलमेंट सेपरेट करनी है, सेटलमेंट्स भी सेपरेट हो जाती हैं, वो NDPI लगी हो उसके ऊपर आप उसका डाटा सेपरेट कर लें। अब ये देखें वाटर सेपरेट हो गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये सारा वही है, पानी है, जितना भी ये रिवर चैनल कह लो, नदी नाले कह लो, पहाड़ों के ऊपर पानी का एरिया सारा, ये सारा देखिए एनालिसिस जो है ना GIS के अंदर इसी तरह आगे 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 चलते रहते हैं। ये अभी जो पीछे कहानियाँ करते थे वो तो प्री प्रोसेसिंग थी ना, सारी इमेज को सेट करना, सारा कुछ करना। एनालिसिस आपके ये है मेन, एक क्लासिफिकेशन करनी, दूसरा इंडेक्सेस अप्लाई करनी, ये 2 मेन आपकी क्लास होती है एनालिसिस। इसके बाद फर्दर फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी मैपिंग अलग है, उसकी कैटेगरीज अलग है, एनालिसिस अलग होता है। तो जो स्टार्टर के तौर पर आपने करना होता है वो ये 2 मेन क्लास में, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, इंडेक्स अप्लाई करनी है, ये बेसिक्स है। क्लासिफिकेशन में भी आपके पास मैंने अभी अनसुपरवाइज करवाई है, जो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ये कह लो कि रिस्की है, हमें नहीं पता चलता एरियाज कौन कौन से हैं। अब दूसरी जो कहानी है ना वो है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की। ये देखो सुपरवाइज लिखो, क्रिएट सिग्नेचर्स। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे होगा क्या कि इसके लिए आपको एक सिग्नेचर फाइल चाहिए। वो सिग्नेचर फाइल कौन सी होती है? आपको लैंड के ऑब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए कि वाटर किधर है,
लैंड एरिया में वेजिटेशन किधर है, रोड नेटवर्क किधर है, बैरन सोइल, ओपन सोइल, हर चीज़ का आपके पास लिस्ट होती है। अब इसमें हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि हम गूगल अर्थ प्रो को खोल के रखें हाई रेजोल्यूशन को और उसको देखते जाएं कि यार ये कौन सा एरिया, उसकी लैंडलॉर्ड की लोकेशन भी पता हो, उसकी लिस्ट बनाएं कम से कम 5 या 6 क्लासेस की, वो फिर हम इसको असाइन करें। अच्छा करेगा क्या, जैसे अभी मैं खोल लेता हूँ, इसको बंद करें, ये इसका काम ख़त्म हो गया, इसको बंद करें और इसी को खोल के रखें। अब ये इमेज जैसा भी है हमारे पास इस वक्त टेस्ट रन के लिए, तो मेरे पास ये थोड़ा मैं जूम कर लूँ, अगर इसको, ये रेजोल्यूशन 10 मीटर में भी इतना खास रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हम कम से कम ये वाटर बॉडी देख सकते हैं ना, हिली एरिया, ओपन लैंड, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहेगा कि सिग्नेचर फाइल क्रिएट करें। अब यहाँ पे सिग्नेचर्स फाइल की क्रिएशन के ऊपर पहले आपको इसके ऊपर सिग्नेचर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो है ना एक टूल बार एक्टिव करनी पड़ती है। नीचे आए, एक्सटेंशंस में हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंस्टॉल करें एक्सटेंशन सारी आपकी चेक रहनी चाहिए, एक ही दफ़ा करके रखनी। अगर आपने ये चेक ना की तो फिर आपकी कुछ चीज़ें जो है ना वो काम नहीं करेंगी टूल बार के साथ। ये देखो ना, ये चेक ही नहीं थी, ये सारी एक दफ़ा चेक करके इसको क्लोज कर दें। अब आपकी जो एक्सटेंशंस होगी वो सारी इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा टाइम 11:30 हो गए, ये काम लंबा है। एक काम करो, एक तो डाटा डाउनलोड करो प्रॉपर, सुपरवाइज कल देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें इतना ही टाइम और लगेगा, 15 से 20 मिनट और चाहिए। अनसुपरवाइज की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, तरीका मैंने समझा दिया है। अनसुपरवाइज की प्रैक्टिस करो, इमेज को अपना अपना एरिया ले लो, फ्रेश आप डाटा डाउनलोड करें। यह आपका तकरीबन पूरे दिन का काम है। फ्रेश डाटा डाउनलोड करें। इस्लामाबाद का, हमारे पास इस्लामाबाद का आधा एरिया से कभी नहीं लिया, इस्लामाबाद का, पिंडी का है, कोई भी आप टक्का ले लो, कहीं का भी ले लो, पूरा एरिया होना चाहिए, बड़ा एरिया हो जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स भी नज़र आए। ये तो खाली रिवर ही आ रहा है, तो मल्टीपल फीचर्स हो, उसके ऊपर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन अप्लाई करो। गूगल अर्थ प्रो में जाके अपने एरियाज़ को देखो कि यार इसमें ये एरिया के क्या नाम है, ठीक है, उसके नाम रखो। जैसे ये है ना, देखो ये अनसुपरवाइज मैंने बनाई थी ना, इसको अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा इसको मैं इसी के ऊपर कर दूँ, अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ अच्छा यार इसका मैं नाम रखना, तो मैं क्या करता हूँ, क्या है F2 पे, क्या है कंट्रोल F2 है ना, ये है वाटर सपोज, तो ये नाम मैंने रख दिया। दूसरा का एरिया मुझे नहीं पता ये कौन सा था, इसको मैं अगर ये वाला करता हूँ तो ये मैं सपोज कहता हूँ कि यार ओपन बैरन लैंड, ठीक है, या बेयर सोइल है, कंट्रोल F2, मैं फिर करता हूँ, आ गया। अच्छा ये है आपकी बेयर सोइल सपोज, ठीक है, ये मेरी दूसरी क्लास बन गई। तीसरी क्लास जो बनाई थी, अगर आप उसको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये तीसरी क्लास इसी के अंदर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये है आपकी, क्या करूँ, हिली एरिया करूँ, सपोज हिली एरिया, ठीक है, ये तीसरी बन गई। आपको इसी तरह उसके अंदर से लोकेशन देखते हुए यहाँ पे अपने नाम भी लिखने पड़ेंगे प्रॉपर, ताकि जब आप इसका लेजेंड बनाएंगे ना, जब आप इसका मैप बनाएंगे इस तरह से आके, ये जैसे बन गया ना एरिया, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इंसर्ट में लेजेंड बनाना है, इंसर्ट में आओगे लेजेंड बनाओगे, लेजेंड में आप कहोगे कि यार ये अनसुपरवाइज था मेरे पास, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसकी मैं बनाता हूँ क्लासेस। तो जो लेजेंड बनेगी, ये देखो, ये जो लेजेंड बनेगी इधर साइड पे, ये देखो जो मैं नाम लिखता जाऊंगा वो इधर आपको आइडेंटिफाई भी तो करना है ना, जैसे मैप के अंदर लेजेंड होती है, की होती है कि ये कलर अंदर क्या शो करता है, ये कलर अंदर क्या शो करता है। मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये सेटलमेंट्स हैं या कह लो कि बिल्डअप एरिया है, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मुझे उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो टेबल ऑफ कंटेंट में चीज़ें मैं सेट कर रहा हूँ अंदर ऑटोमेटिक चेंज होती जा रही है। इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँ अगर सपोज कि अच्छा यार मुझे तुम ऐसा करो, चल पीला दे दो, तो ये कलर भी खुद ही आ जाएगा। लेजेंड को छेड़ना नहीं है आपने, कंटेंट में छेड़ना है और उसके अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस होती जाएंगी। हिली एरिया को मैंने नहीं किया तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं ब्लैक करके देखता हूँ,
तो ये देखें, ये उसने ब्लैक कलर भी दे दिया, अंदर भी कलर। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपकी क्लासिफिकेशन करने की टेक्निक्स और ये सारा कुछ, ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अनसुपरवाइज की करो, अगर ये समझ आ गई तो कल फिर हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्लस मोज़ैकिंग करना, और अगर टाइम मिल गया तो फिर हम मॉडल बिल्डर पे भी आ जाएंगे, अदरवाइज मॉडल बिल्डर वाला प्रोसीजर आप नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आपका बेसिक जो काम था ना मल्टी बैंड का, ये पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हमने करना है सिंगल बैंड, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये 4 वेरिएबल्स भी हमने डाटा सेट्स लेने हैं और उसको हमने जस्ट मैप करना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ही नहीं करना है, जस्ट प्लॉट ही। और एलिवेशन और पॉपुलेशन, ये लिख लो सारी चीज़ें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की एलिवेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, एयर टेम्परेचर, 4 हो और 2 ये 6 कम से कम हमारे पास मैप्स होंगे जो कि आपके सिंगल इमेजरी पे आएंगे। इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा फिर आप आएंगे 3D के ऊपर, जहाँ थोड़ी जल्दी नहीं छुट रही। अभी तो सेमेस्टर आधा भी नहीं हुआ, तो तुझे मार जाना है, मैंने काम कर रहा है। अभी जब आप ये कर लोगे, मॉडल बिल्डर पे अपनी असाइनमेंट